महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर वो कार्यकर्ता जो हमेशा कदम से कदम मिला करके अजित पवार के साथ चलते थे, आज वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक लीडर के तौर पर और जाहिर तौर पर वो शख्स जो कि 24 घंटे काम करने को तैयार रहता था, उसका ना होना, उस लीडर का साया सिर से उठ जाना, अपने आप में ये एक दुख की घड़ी है। और अलग अलग देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और सीएम देवेंद्र फडणवीस, सब ने इस पूरे घटना पर शोक व्यक्त किया है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी मौजूद हैं। संजय जी, देखिए, एक तरफ जैसा कि मैंने कहा कि उनका एक व्यक्तित्व था 24 घंटे काम करने का, हर वक्त वो एक एक्टिव मोड में रहा करते थे और एक उनकी शैली थी कि जुबान दी तो दी, इसके लिए वो जाने जाते थे, ये उनका पैटर्न था। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल यही मैं बताना चाह रहा था। और जब भी हम इसके पहले ब्रेक के जाने के पहले मैंने बोला था, वो कद्दावर नेता थे। वो ऐसा नेता थे जो कह दिया सो कह दिया, चाहे पावर में हो चाहे विपक्ष में। जो काम कहते थे वो करके दिखाते थे। इसलिए उनको कहा जाता था, उनको शरद अजीत दादा पवार नहीं बोलता था, अजीत दादा ही लोग बोलते थे, दादा बोलते थे। तो इतना ज्यादा उनका प्रेम था, लोगों का प्रेम था उनके प्रति कि अगर उनके पास कोई समस्या लेके जाए या कोई काम हो तो वो उचित जो समय कार्रवाई होती, इमीडिएट एक्शन उनका लेते थे और अपने जो कह दिया तो उसे पलटते रहे थे। और अभी मैं आप अभी विजुअल देख रहा था, अभी आप बोल रही थी तो मैं कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते ये दिमाग में आया कि देखिए, इनके चुनाव चिन्ह घड़ी है और इन व्यक्ति को देखिए, इस ब्लास्ट में अगर हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम दर्शन या हम उसको देखने जाते हैं, उसको नमन करने जाते हैं, उसको पुष्प अर्पित करने जाते हैं, तो उस व्यक्ति के हमें नहीं लगता कि उनकी एक शरीर भी मिलेगा तो हमें क्या पहचान मिलेगी। या हो सकता है उनको घड़ी मिले, या हो सकता है उनके वस्त्रों से हम पहचान कर सके। तो ये और भी दुखद होता है कि आप किसी को इतना प्रेम करते, स्नेह करते, इतना ज्यादा लगाव है, अंतिम वक्त में उसको आप देख भी ना पाए। वो आपके सामने भी है लेकिन उसको आप महसूस भी ना कर पाए। इससे बड़ा दुख किसी का नहीं हो सकता। और हम सब, चाहे वो राजनीति में हो, गैर राजनीति में हो, पार्टी से जुड़े हो, किसी और पार्टी से जुड़े हो, जो एक नेता की एक छवि होती है, एक नेता का एक काम करने का तरीका है, वही उसको बड़ा बनाता है। और ये ही उनका तरीका था, जो कहते थे वो करते थे, डिलीवर करने में बिलीव भी करते थे। मैं ये नहीं बोलता कि उनकी राजनीति करने की स्टाइल क्या थी, लेकिन उनका काम करने की स्टाइल, जो उनकी चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी बारामती हो या वहां से रहने वाले हैं वहां के लोग हो, चाहे आसपास का पुणे ऑनवर्ड, देखिए पुणे से उन्होंने अपनी राजनीति चालू की थी और पुणे ऑनवर्ड्स दादा की एक जो एक काम एक जो इमेज है और दादा की एक छवि है, वो समझ सकते हैं कि एक भगवान तो नहीं बोल सकते लेकिन भगवान के तुल्य माना जाता था और लोग बहुत उससे स्नेह भी करते थे। और स्नेह का कारण क्या होता है, देखिए, जनता से आप जब जुड़े रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता की बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो जनता आपको भगवान तो बनाई देती है। आज के जमाने में भगवान तो नहीं आएंगे, यही सब भगवान हैं जो राजनेता है, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, दादा हो। ये लोग नेता नहीं है, ये एक तरह से भगवान है, क्योंकि आपकी हर समस्याओं में आपके बगल में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो ये जो नेतृत्व करने की क्षमता, जो काम करने की क्षमता, और 24 घंटे 24/7 को कहा जाता था। ये 66 ईयर ऐसे नहीं थे कि बहुत छोटे थे या बहुत बड़े थे। उस एरा से राजनीति चालू की थी जिस एरा में बोला था ओल्ड फैशन राजनीति। वो उसके साथ साथ आज की भी राजनीति को समझते थे और आज की जनरेशन को भी समझते थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन ओल्ड एंड न्यू का एक कॉम्बिनेशन अजीत दादा में था। वो दोनों चीजों को बहुत बारीकी समझते थे, दोनों चीजों को बहुत ज्यादा समझते हुए उस पर काम भी करते थे। देखिए, महाराष्ट्र में इनका तकरीबन 82 से चालू की थी राजनीति, 91 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो उसके बाद हमेशा विधानसभा में रहे, मंत्री रहे, बड़े बड़े पद पे रहे, हमेशा विकास के काम किए, लोगों का काम किया, महाराष्ट्र के लिए काम किया, महाराष्ट्र की बातों को उठाया, चाहे वो सेंटर में रहे हो। जब 1991 में सेंटर में भी आए थे तो उन्होंने महाराष्ट्र की भी बातों को बहुत पुरजोर तरीके से रखा। और यही नेता की खासियत होती है कि आप कहीं पे भी रहें, किसी भी पद पे रहें, किसी भी जगह रहें, किसी भी संस्था से जुड़े हों, अपने लोगों को हमें नहीं भूलना चाहिए, अपने लोगों की बातें पहुंचानी चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यही सोच इनकी जो है, इनको आगे करती है, यही सोच इनको कहीं ना कहीं दूसरों से अलग करती है, बिल्कुल दूसरों से अलग करती है। और यही खासियत थी दादा की। तो दादा जो एक
जी। दादा दादा की जो क्वालिटी थी दादा की जो क्वालिटी थी उसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। और बहुत कम नेता है महाराष्ट्र में जिनको आप उंगली पे गिन सकते हो, बता सकते हो ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन, बात बोल दी तो उससे पलटना नहीं, डिलीवर करना, बातों को समझना, 24/7 काम करना और हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहना। हमें नहीं लगता महाराष्ट्र में इनके 4 नाम हम बता सकते हैं कि ऐसे नेता हैं। तो उस लेवल के ये नेता थे। और आज पूरा जो बारामती नहीं, पूरा महाराष्ट्र, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पूरा देश कहीं 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 न दुखी और स्तब्ध है इस समाचार से जो सुबह सुबह हम सबको प्राप्त हुआ है कि दादा हमारे बीच नहीं रहे। तो दादा की यही खासियत कहीं दूसरों से अलग बनाती है और बिल्कुल। यही दादा को आगे भी ले गई। यही दादा को एक कंट्रोवर्सी भी, ऐसा नहीं बोलता उनके साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कंट्रोवर्सी भी हुई। लेकिन क्या होता है, आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपके साथ कंट्रोवर्सी भी आएगा, आप पे आक्षेप भी लगेंगे, आप पे आरोप भी लगेंगे, लेकिन अपनी बातों पे अडिग रहे ना, अपनी बातों को अडिग रहते हुए उस पर आगे बढ़ना, लोगों को कन्विंस करना, ये खूबी होना नेता में बहुत जरूरी था। और ये सारी खूबी अजीत दादा पवार में थी। और अजीत दादा की यही सारी खूबी उनको कहीं ना कहीं एनसीपी का इतना बड़ा चेहरा, देखिए दादा शरद पवार बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और हैं, थे क्या मतलब हैं, लेकिन समझ लीजिए उनके समतुल्य खड़ा हो जाना, उनको बिल्कुल। उनसे एक तरह से आज के दिन में कहा तो उनसे बड़ा ही बन जाना, ये सबके बस की बात नहीं थी। और इतना इतना दमखम रखना, इतनी सोच रखना, इतने अपने आप को सशक्त बनाना, आपने देखा पिछले 5 साल में कब उठापटक कितनी हुई राजनीति में उनके कैरियर में, लेकिन उस अपनी बातों पे टिके रहे, अपने बातों पे अडिग रहे और कहीं ना कहीं जाकर के इस पोजीशन पे बैठे हैं, इस पोजीशन बिल्कुल। पे बने थे। तो जी। वो आम आदमी तो हो ही नहीं सकता था, एक एकदम एक ठीक तरह से कहा महापुरुष ही आपने। थे। संजय राणा जी जुड़े रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे और लाइव टाइम्स पर लगातार हम आपको उन यादों को एक बार फिर से झलकियां दिखा रहे हैं जो अजित पवार से जुड़ी हुई है। देखते रहें लाइव टाइम्स।